नमस्कार दोस्तों, आप सबों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल द कंप्लीट क्लास। आज इस लेक्चर के दूसरे पार्ट में हम देखेंगे जो यूनिट एंड डायमेंशन का जो हम मात्रक के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे हम बारी बारी से अध्ययन कर रहे हैं। कल हम 1 से 15 तक जो यूनिट का जो मात्रक था, जो महत्वपूर्ण जो आगामी होने वाले जो ग्रुप डी और एनटीपीसी के जो शेष एग्जाम बाकी है उसके मद्देनजर देखते हुए हम इसे तैयार कर रहे हैं। और टेस्ट सीरीज के रूप में बहुत सारे क्वेश्चन हर एक चैप्टर का एक मल्टीपल चॉइस के रूप में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन नंबर 16 से कहता है बल का एसआई मात्रक क्या है, मतलब बल का मात्रक किसको मापते हैं, किस में मापते हैं। तो बल को मात्रक हम किस में मापते हैं, न्यूटन में। क्या न्यूटन में मापते हैं। और भार जो होता है, भार को भी हम क्या मापते हैं, न्यूटन में। क्या मापते हैं, भार को भी हम क्या न्यूटन में मापते हैं। अगला सवाल कहता है विस्थापन की एसआई मात्रक क्या है। विस्थापन का एसआई मात्रक मतलब विस्थापन को किस में मापते हैं। विस्थापन कहता है यदि कोई ए और बी बिंदु है, इस बिंदु के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा क्या होगा, मिनिमम लेंथ ही क्या कहलाएगा, हमारा विस्थापन कहलाएगा। क्या विस्थापन कहलाएगा। और चूंकि ए और बी के बीच का ये न्यूनतम दूरी है और ये क्या एक दूरी है, और दूरी को हमेशा किस में, मीटर में मापते हैं, इसलिए विस्थापन का मात्रक क्या होगा, हमेशा मीटर होगा। अगला कहता है विभवांतर का यूनिट क्या है। विभवांतर मतलब कोई ए और बी बिंदु है और यहाँ से जो करंट यहाँ तक ले जाएगा, इसी दोनों के बीच के अंतर को भी बी माइनस भी ए के बीच का जो डिफरेंस आएगा वही हमारा क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर को हम वोल्ट में मापते, किसमें, वोल्ट में मापते हैं। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है। कुछ इस सवाल में प्रिंटिंग थी तो मैंने इसको सही किया। तो अब कहता है शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है। तो शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है, वाट है। कितना, वाट है। कहता है कि जी के मतलब गुरुत्वाकर्षण, जी मतलब क्या है, यहाँ गुरुत्वाकर्षण मतलब जो जी का यूनिट वही होगा जो इन चार में से उसी का यूनिट जी के बराबर होगा। क्या, तो त्वरण, क्या आंसर यहाँ त्वरण का मात्रक और जी के मात्रक का हमेशा क्या होते हैं, दोनों के इक्वल। प्रश्न नंबर 21 कहता है निम्नलिखित में से किन चार ऑप्शन में से भौतिक राशि है जिनका इकाई क्या है, समान है। इकाई क्या है, समान है। यहाँ जो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। बल का मात्रक क्या, न्यूटन। संवेग का मात्रक क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। और बल का मात्रक न्यूटन होता है और कार्य का मात्रक क्या, जूल होता है। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन ए जो कार्य का भी मात्रक जूल और ऊर्जा की मात्रक जूल है। तो ये दोनों ऑप्शन कार्य और जूल का मात्रक क्या होता है, दोनों का इकाई समान होते हैं। कहता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की इकाई किसका है। तो दबाव का मात्रक दूसरा पास्कल में होता है। संवेग का केजी मीटर प्रति सेकंड रिवर्स होता है। गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, हमारा जी से सूचित करते। इसका मात्रक कहते गुरुत्वाकर्षण नियतांक मतलब जी का मात्रक ये हमारा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी। इसका जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है हमारा क्या, यह गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है प्रतिरोधकता का यूनिट क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। ये हुआ हमारा प्रतिरोध का, ओम होता है प्रतिरोध का, ओम जो मात्रक होता है वह प्रतिरोध का। एम्पियर का जो मात्रक होता है वह हमारा धारा को मापते हैं एम्पियर में। जूल का जो मात्रक वह कार्य के लिए भी होता है
और ऊर्जा के वैल्यू होता है। तो एक ऑप्शन हमारा सी बचा, जो ओम मीटर होता है वह क्या प्रतिरोधिकता का एसआई मात्रक होता है। कहता चाल का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है? चाल का अंतरराष्ट्रीय मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या था? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या था? मीटर प्रति सेकंड। ये क्या था? संवेग। ये क्या था? संवेग का एसआई मात्रक होता है। ये क्या? मीटर प्रति सेकंड। ये किसका आता है? चाल का मात्रक होता है। मीटर सेकंड ये किसी का मात्रक नहीं होता। मीटर सेकंड के ये चाल का मात्रक, ये मीटर प्रति सेकंड के ये त्वरण का होता है। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। कहता एक पास्कल का मान कितना होता है? कहता है एक वस्तु को 1 मीटर धकेलने में जितना हमारा बल लगता है उसी बल को हम क्या कहते हैं? हम पास्कल कहते हैं। मतलब 1 न्यूटन बल लगाते किसी मीटर को धकेलने में, उसी को क्या कहते हैं? हम 1 पास्कल कहते हैं, अर्थात न्यूटन प्रति स्क्वायर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो 1 पास्कल में 1 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तरंग दैर्घ्य को हम हर्ट्ज में मापते हैं। किसमें मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। इसको हम मापते हैं द्रव्यमान को। किलोग्राम किस में मापते हैं? द्रव्यमान को मापते हैं। सेकंड को किस में मापते हैं? समय मापते हैं। सेकंड को समय में मापते हैं। और मीटर को क्या कहते हैं? लंबाई को हम क्या मापते हैं? मीटर में मापते हैं। तो हर्ट्ज को हम किसके मांगे? ये हमको तरंग दैर्घ्य, हर्ट्ज को हम तरंग दैर्घ्य में मापते हैं। विद्युत ऊर्जा के व्यय के खर्च, जो घर में हम जो बिजली का जो यूनिट लगा होता है वह क्या था? कमर्शियल होता है। क्या था? बिजली का जो यूनिट खर्चा होता है वह हमारा कमर्शियल होता है। तो वो जो हम घर में बिजली खपत करते हैं उस खपत को हम वाणिज्यिक कहते हैं। उस वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? तो खपत किए गए घर में ऊर्जा को हम किलोवाट घंटा से मापते हैं। किसमें? किलोवाट घंटा से मापते हैं। कहता है तरंग का एसआई यूनिट क्या होता है? तो तरंग का एसआई यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या? मीटर प्रति सेकंड। हर्ट्ज का ये हमको तरंग दैर्घ्य भी पढ़े हैं। हर्ट्ज को किस में? तरंग दैर्घ्य में मापते हैं। समय, सेकंड को हम समय में मापते हैं। और मीटर को हम किसको? लंबाई। मीटर को लंबाई में मापते हैं। तो इसका तरंग मीटर लंबाई में, सेकंड समय, हर्ट्ज तरंग दैर्घ्य को जो बच गया मीटर प्रति सेकंड, यह हमारा किसका है? यह हमारा तरंग दैर्घ्य का मात्रक है। ध्वनि की प्रबलता के एसआई मात्रक क्या है? तो ध्वनि की प्रबलता के एसआई मात्रक हमारा डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल होता है। तो ये था आज का हमारा 15 क्वेश्चन, जिसमें हम कुछ और भौतिक राशियों के यूनिट के बारे में हम जानकारी ली। फिर कल इसके आगे कुछ और हम मात्रक के बारे में अध्ययन करेंगे। तब चलेंगे आगे डायमेंशन में।